लगवाला ये रंग लगवाला गुलाल, सावन में गोरिया फायदा करी। हाय नमस्कार, मैं हूँ भास कुमार और आप देख रहे जनचर्चा टीवी। और हम आप पहुँचे बरियातू के चेसायर में, जहाँ पर आज होली मिलन समारोह रखा गया है रंग बरस से। आप देख सकते हैं क्या माहौल बन के तैयार है। यहाँ पर सभी क्षेत्रीय समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। होली आने ही वाला है और आज ये लोग होली मिलन समारोह में सभी क्षेत्रीय लोग इकट्ठे हुए नाच रहे गा रहे और रंगों का ये त्योहार, फागुन का महीना, सावन का महीना बात करेंगे। और आप भी इस संगीत को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी होली के रंग बात करते हैं, क्या कहते हैं। आज झारखंड के रांची में क्षत्रिय मिलन समारोह, क्षत्रिय भाइयों का मिलन समारोह का जो आयोजन बरियातू में किया गया है, यह एक हम लोग भगवान राम के एक तस वंशज हैं और हमारे समाज के ही एक योगी जो हैं आज यूपी में जनता का सेवा कर दिखा दिए, योगी के रूप में भी होते हुए भी जनता की सेवा करके दिखा दिए कि क्षत्रिय किस जाति का नाम है। ये सेवा भावना में जाति करके ही आज धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर या एशिया में तक राज था, करके ही आज सम्मान पाया है। तो हम लोग का जो गौरव पुनः जो समाप्त हो रहा था, पुनः आज योगी जी ने वो समाज का गौरव एक योगी के रूप में होते हुए भी आज बढ़ाया है। इसलिए यह भी खुशी है। और क्षत्रिय झारखंड के सभी भाई बंधु कोरोना के बाद एक जगह जुट के अपना आपस में मिलन समारोह कर रहे हैं। इसके लिए सभी क्षत्रिय भाई और समस्त झारखंड की जनता को हम बधाई देते हैं क्षत्रिय परिवार की ओर से। तो क्षत्रिय समाज में बहुत ऐसे जो है दबे कुचले हैं, बहुत ऐसे हैं कि दिव्यांग हैं, बहुत ऐसे हैं जो गरीब हैं, उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? उन लोगों के लिए अभी तो पहले हम लोग अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, एक कर रहे हैं। उसके बाद अगला मिशन हम लोग का है क्षत्रिय भवन बनाना। उस तरह के जो दबे कुचले परिवार हैं उनको सही जगह बैठाना, अपने समाज के लोगों को मदद करके एक दूसरे के द्वारा मिल के जिसका भी बिजनेस धंधा कारोबार है, सब मिलजुल के मदद करना, लड़की के शादी ब्याह में मदद करना। मैंने पहले सबसे पहले कि संगठित होकर एक होना, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि झारखंड में हम लोग संगठित होकर एक हो रहे हैं और हम लोग केवल अपने समाज के ही नहीं, दूसरे समाज के लोगों का भी जो दबे कुचले हैं उसका भी आवाज़ बनेंगे, बुलंद करेंगे। और ये झारखंड की धरती पर क्षत्रियों की आज एक अंगाज आवाज़ हुई इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से एकजुटता एवं क्षत्रिय भावना का जो क्षत्रिय मतलब जो क्षत्रिय जात का नामकरण हुआ था, यह छत्र देने वाला सेवा कर कहीं बना था, कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं बना था। पुनः हम लोग उस गौरव को आज प्राप्त करना चाहते हैं। सभी समाज, सभी बंधुओं का सेवा करके पुनः अपना गौरव को वापस लाना चाहते हैं। जी, ये क्षत्रिय महासम्मेलन के साथ साथ होली मिलन समारोह हो रहा है। इस बहाने हम लोग झारखंड रांची के जितने भी क्षत्रिय हैं, सारे तमाम लोग एक मंच पर आकर के अपने यूनिटी को दिखाना चाहते हैं कि हम एक हैं, आपके दुख सुख सभी में एक हैं। समाज को हम क्षत्रिय छाता देने वाले कहे जाते हैं और तभी हम छाता देंगे जब हम अपने वर्ग के गिरे तबके लोगों को ऊंचा उठाएंगे और हम उसी मिशन पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग अध्यक्ष है प्रदेश के युवा के, सरकार में रहने के कारण कुछ लोगों का हम लोगों से पत्ता साफ करने के लिए लोगों ने बहुत सारी राजनीति किया, लेकिन हमारा कहना है कि तुम लाख कोशिश कर लो राजपूतों को बहकाने में, हम दिन रात एक कर देंगे राजपूताना जगाने में, और वो मिशन पर हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय भवानी, जय राजपूताना। एक युवा के नाते मैं ये तो सबसे पहले होली की शुभकामना सभी को देना चाहता हूँ। एक युवा होने के नाते मैं यही बोलूँगा कि सारे युवाओं को कि इस माने कि हमारे जो राजपूत समाज है इसको एकजुट करने के लिए सारे युवाओं को भी कदम से कदम मिलाकर और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि ये जो हमारे पर बोला जाता है कि क्षत्रिय जो होते हैं वो एक तराजू में नहीं तोड़ा जा सकता है, वो कभी एक हो ही नहीं सकते। तो ये जो हम लोग बोलते हैं उनको हम लोग झूठ साबित कर पाएँ और हमारी अपनी यूनिटी बन पाए, अपनी एक पहचान बन पाए, हम भी लोगों को दिखा सके कि हमारे में भी वो एकता है, हमारे में भी वो चीज़ है जो बाकी समाज में है।
हम लोग क्षत्रिय इसलिए कहलाते हैं कि क्षत्रिय का जो धर्म होता है वो सर्व धर्म को सब जातियों को एकजुट मिला के चले और एक छाता की तरह उनको धूप से बचाए। जैसे छाता का काम होता है कि धूप से बचाता है, पानी से बचाता है, क्षत्रिय का भी वही धर्म होता है कि वो सभी दबे कुचले लोगों को, सभी कमज़ोर वर्गों को एक छाता के जैसे सहायता करे कि जो कि जिसको कोई परेशानी हो तो उसको उस परेशानी को दूर कर सके। कुमार सिंह, सुपुत्र श्री उदय प्रताप सिंह, प्रथम महापौर रांची। ये होली मिलन का समारोह जिसके बहाने से या जिसके कारण सारे क्षत्रिय भाई हम सब मिले और हमारा एक उद्देश्य जो हमारा धर्म है, जो क्षत्रिय धर्म है, जिसमें समाज की रक्षा परम कर्तव्य जिसको कहा गया है शास्त्रानुसार, उस चीज़ का निर्वहन करना, उस चीज़ का पालन करना, उस चीज़ को जागृत करना, यही उद्देश्य था इस मिलन का। जिस मिलन के कारण हम सब इस चीज़ को फिर जाने, जागृत हुए और समाज के कल्याण, बोले तो विश्व कल्याण के लिए हम सब अग्रसर रहे। हम सभी क्षत्रिय आज होली मिलन समारोह में सब एकत्रित हुए थे। तो क्षत्रिय एक अपने आप में एक क्षत्रिय है, तो सोचिए कि इतने क्षत्रिय जब जुटे हैं तो कितना बड़ा छत्र छाया हुआ। हम लोग पूरे समाज को छत्र छाया देते हैं, अपने लिए नहीं जीते। क्षत्रिय का धर्म है वो सबके लिए जीता है, ये नहीं केवल अपने लिए। तो हमारा धर्म और कर्म औरों के लिए है, जो हमारे शरण में आए उसका हम रक्षा करें, मदद करें, एकजुट रहें, एक बने अनेक बने, समझे ना। और कहते हैं ऐसे में कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हाँ, युग सुधरेगा ना, तो इसीलिए पहले तो अपने आप को देखना है कि क्षत्रिय का धर्म क्या है, कि वो अपने धर्म में क्या कर सकता है, लोगों का कितना मदद कर सकता है। तो हमारा प्रयास रहता है हम सभी का कि हमारे जो क्षत्रिय के अंदर आए उसको सबसे सुरक्षा मिले, अच्छी व्यवस्था के साथ। हम अपने बोलेंगे कि जय भवानी। ऐसा है कि ये जो आपकी चिंता है ये बहुत जायज़ है और ये चिंता हमारे समाज की सबसे बड़ी चिंता रही है। अब हम लोग उसी पर कार्य कर रहे हैं और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, करनी सेना, इस तरह की कई राष्ट्रीय संगठन के साथ जुड़ करके हम लोग न केवल झारखंड में, बिहार में, बंगाल में, जहाँ तक अभी हम लोग कर पा रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। और हमारे जो संगठन के राष्ट्रीय लोग हैं या राष्ट्रीय स्तर पे जिस क्षेत्र के लोग हैं वो लोग भी अपने अपने स्तर पे अब इस कार्य को आरंभ किए हैं और इसका परिणाम दिखने लगा है। आप SC ST एक्ट या पद्मावत आंदोलन के समय देखे होंगे, 4 स्टेट की सरकारें बदल गई केवल क्षत्रिय और सवर्णों के अनदेखी करने के कारण। अभी झारखंड में सबसे जीता जागता उदाहरण है कि एक मजबूत सरकार और एक मजबूत पार्टी की सरकार केवल इसलिए कि एक क्षत्रियों को अनदेखा कर रही थी, चाहे वो जमशेदपुर पूर्वी हो या पूरे झारखंड की बात हो, हर जगह उसका परिणाम दिखाई दिया। यूपी में आप अभी परिणाम देख ही रहे हैं कि एक क्षत्रिय नेतृत्व इतना मजबूत होता है कि चाहे वो अंदर की लड़ाई हो या बाहर की लड़ाई हो, उसको मजबूती से झेल करके आगे बढ़ता है। और अब ये कारण आरंभ हो गया है, इसका परिणाम दिखना शुरू हो गया है और जल्द ही एक स्वर्णिम इतिहास फिर से रचा जाएगा और क्षत्रिय गौरव पुनः स्थापित होगा। बेसिकली देखिए, उत्सव जो है हमारे जीवन में वो पल हैं कि जो हमें कहीं ना कहीं रिवाइंड करके हमें बेसिक से जोड़ता है, जो हमारे धर्म है, संस्कृति है और संस्कार है। और ये क्षत्रिय सम्मेलन जो है आपको अपनी क्षत्रियता के तरफ आपको ले जाती है। और क्षत्रियता मतलब होता है कि आप समाज में एक यूजफुल इंसान बने। क्षत्रिय होना मतलब ये नहीं होता है कि आप राजा ही हो, हर क्षत्रिय राजा नहीं हो सकता है, लेकिन आप अपने जीवन को अगर अपने से बढ़ के अगर पूरे समाज को दे रहे हैं और उसमें अपना योगदान अगर आप निभा रहे हैं तो यही क्षत्रियता है। और वो क्षत्रिय कोई भी हो सकता है, वो अपने जन्म से नहीं कर्म से क्षत्रिय हो सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है, समाज को चलाने के लिए क्षत्रिय का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस पल को ये महसूस कराएं कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो ये केवल आपके ऐसा नहीं कि कहने से होगा, आपको आगे बढ़ के समाज में आपको अपना योगदान देना होगा और आप बाकी लोगों से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा परिश्रम करें और अपनी क्षत्रियता को आपको सिद्ध करना होगा, उसको हासिल करना होगा। तभी आप कह सकते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। और इस तरह के पर्व जो है हमारे समाज में इसलिए बनाया गया है ताकि हम अपने अंदर को जो प्रॉब्लम है उसको समझें, उसको रियलाइज़ करें, कोर्स करेक्शन करें। क्योंकि हमेशा समाज और वर्ल्ड जो है ऐसा डिज़ाइन किया कि चैलेंजेज आपके अलग अलग फॉर्म में होंगे।
और अलग अलग फॉर्म में चैलेंजेस जो आएगा उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। समय बदल गया है, क्षत्रियता की परिभाषा भी बदलेगी और उस हिसाब से आप काम करें। और इस पे बड़ा सेमिनार होना चाहिए, बहुत सारे लोग आने चाहिए, उनकी विचार कहीं ना कहीं एक साथ प्रकट करनी चाहिए। बच्चों को ये मैसेज जाना चाहिए, बच्चों तक ये कहीं ना कहीं मैसेज जाना चाहिए कि क्षत्रिय का रियल मीनिंग क्या है और आप कैसे क्षत्रिय बन सकते हैं। जितना ज़्यादा क्षत्रिय समाज में रहेंगे उतनी ज़्यादा संतुलन बनी रहेगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस विचार को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और हम उनको अपने जीवन से बढ़ के आगे समाज के लिए जीने के लिए और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से हम कहीं ना कहीं अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, अगर आपकी जीवन केवल अपने लिए है तो आप उतना ही कीजिएगा जो आपके लिए अच्छा है। जब आप ये सोचेंगे कि मेरा जीवन समाज के लिए कैसे यूजफुल हो, उस दिन आपकी क्षमता जो है, आपकी पोटेंशियल जो है कई गुना बढ़ जाएगी। और फिर आप जो आपका बिलीफ सिस्टम होगा, जैसा आप सोच रखेंगे, आपकी कहीं ना कहीं दिशा भी उस तरह की होगी, आपके भविष्य भी वैसे निर्माण होंगे। अभी मैं एक वीडियो बनाया हूँ बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ मतलब होता है कि अभी एक वेस्टर्न साइंटिस्ट उन्होंने रिसर्च करके देखा है कि अगर आप जिस चीज़ की भावना रखते हैं, जो सोचते हैं, वो आपके जेनेटिक लेवल और इवन डीएनए पे जाके काम करता है और उस तरह के कहीं ना कहीं चेंजेस आपके बॉडी में, आपके जीवन में आने लगते हैं। तो ये महसूस कराना, ये बिलीफ सिस्टम हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप कराना कि रियल क्षत्रियता क्या है और उस हिसाब से काम करना। और हम अपने जीवन में जितना ज़्यादा क्षत्रिय बनाएंगे, देश निर्माण में उतना ज़्यादा बड़े फौज की तैयारी होगी। तो मेरा शुभकामना है, मैं चाहूँगा कि भारत में जितना ज़्यादा क्षत्रिय बने वो उससे भारत उतना मजबूत बनेगा और ये पूरी मजबूत भारत पूरे विश्व की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज का जो हुआ है इसमें क्या क्या आप लोगों ने निर्णय लिया है, क्या क्या विचार? निर्णय लिया है कि जो समाज से गरीब तबके के हमारे समाज के व्यक्ति हैं उनको सबसे ऊपर लाना, पहला निर्णय। दूसरा निर्णय कि हम लोग एक समाज बनाएंगे जहां बहुत सारे टुकड़ों में हम लोग जो बटे हैं, अब हम लोग मुट्ठी बनेंगे और एक क्षत्रिय परिवार के रूप में जाने जाएंगे। सिर्फ क्षत्रिय परिवार पूरा झारखंड में जाना जाएगा और जब भी किसी को ज़रूरत होगी क्षत्रिय परिवार उनके साथ खड़ा होगा। देखिए, आज रांची झारखंड के लिए बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा ये एकता का परिचय है कि पूरे रांची झारखंड में आज सबसे बड़ा क्षत्रिय सम्मेलन आज बरियातू में जो किया गया, इस होली मिलन समारोह में आप देख सकते हैं कि तमाम क्षत्रिय गला मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हुए एकता के सूत्र में बंधकर आज जो एक संदेश दिया है पूरे भारत के लिए, आज रांची के राजपूत आइडल हो गए हैं। उन्होंने ये संदेश पूरे भारत को दिया कि ऐसे भी क्षत्रिय होते हैं जो एक छत्र के नीचे आकर अपने आप को एकत्रित कर कर एक जनादेश का संदेश देते हैं कि क्षत्रिय अब एकता के सूत्र में बंधकर एक पराक्रम करके दिखलाने वाले हैं। यह है हमारा क्षत्रिय परिवार। जय जय श्री राम। जैसा आप आज देख रहे हैं देश की स्थिति है, जिस तरह से जनसंख्या विकराल रूप ले रही है, देश के सामने निश्चित तौर पर ये गंभीर समस्या है और इस समस्या का समाधान अगर समय रहते हम नहीं ढूंढ सके तो इसके दूरगामी परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। आज 135 करोड़ जनसंख्या देश की है, हर दिन 70,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और इस गति से अगर देखा जाए तो आने वाले 10 साल 15 साल में जो हमारी जनसंख्या होगी उसकी जो विकराल स्थिति होगी, हमारे पास तो रहने की जगह नहीं होगी तो हमें खाने और बाकी व्यवस्था हम कैसे दे पाएंगे। इस गंभीर समस्या को देखते हुए कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून पूरे देश में बनकर आए, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रयास रहा और मुझे सौभाग्यशाली मैं महसूस करती हूँ कि देश हित और राष्ट्र हित के इतने बड़े विषय पर काम करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। मैं आज़ादी के समय तो देश के लिए कुछ नहीं कर सकी, किंतु इस वक्त आज़ादी से भी, आज़ादी की लड़ाई से ये कम बड़ी लड़ाई नहीं है कि देश के अंदर कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनकर आए और मैं इसे उसी रूप में लेती हूँ कि मेरी भूमिका अगर इस आंदोलन को तेज धार देने के लिए झारखंड में है तो मैं अपने कतरे कतरे तक बहाकर मैं इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को देश हित में लाने के लिए काम करूंगी और ये मेरा अनोखा प्रयास है। मैं एक महिला अध्यक्ष से आज मेन विंग की प्रदेश अध्यक्ष, जो पूरे भारत में पहला झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ की मेन विंग की अध्यक्ष महिला है, ये सौभाग्य है। हमने काम किया और हमें ये अवसर मिला और निश्चित तौर पर ये आंदोलन को मैं झारखंड में, चूँकि हर ज़िले में हमारा संगठन बन चुका है और हमारे राष्ट्रीय संरक्षक है माननीय संघ के राष्ट्रीय इंद्रेश कुमार जी, जो हमारे संघ के आरएसएस के हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनका मार्गदर्शन से समस्त देश में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द ही लागू होगा। आपने देखा कि यूपी में
जहां आज हम प्रचंड बहुमत से दोबारा आए हैं। यूपी में हमारे माननीय योगी जी इस कानून को लाए और उसका रिएक्शन भी आपको देखने को मिला। आसाम में हेमंत बिस्वा जी ने लाया, हेमंत बिस्वा जी ने भी ये कठोर कानून अपने इस 2 प्रदेश में लागू हो चुका है। लेकिन चूंकि ये 2 प्रदेश की समस्या नहीं, ये समस्या पूरे देश की है और इसीलिए इस कानून का पूरे देश के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए पूरा देश हम एकजुट होकर जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हम लोग आंदोलनरत हैं और झारखंड में इसका बागडोर मेरे हाथों में है। मैं भी इसको तेज़ गति से लेकर आगे बढ़ रही हूँ। आने वाला समय में जल्द ही ऐसा लगता है कि योगी जी भी हमारे इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के बैनर तले जल्द ही झारखंड आएंगे। ऐसी हमारी पूरी कोशिश है और जल्द ही पूरे देश में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा। और मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि ऐसे विषय के साथ जुड़कर ऐसे राष्ट्रहित के ऐसे बड़े विषय पर काम करने का हमें सौभाग्य मिला है। धन्यवाद।